ऑलराइट दोस्तों, तो आज हम लोग एक बार फिर से आ चुके हैं इस वीडियो में एक पेरीमीटर एंड एरिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो कि इंडिया के हर बच्चे को ये क्वेश्चन जानना एकदम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर एंड अ रेगुलर हेक्सागोन आर इक्वल, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द हेक्सागोन टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन दो फिगर की बात की गई है, एक तो पहला स्क्वायर है और दूसरा एक रेगुलर हेक्सागोन है। पहले में हम आपको बता देते हैं कि रेगुलर हेक्सागोन उस हेक्सागोन को कहते हैं जिसका ऑल साइड इक्वल होता है। तो पहले हम लोग एक हेक्सागोन ले लेते हैं और एक स्क्वायर ले लेते हैं। ये रहा हमारा स्क्वायर और ये रहा हमारा एक रेगुलर हेक्सागोन। अब हम लोग ये दोनों फिगर का साइड दे देते हैं, नेमिंग कर देते हैं। इसका ए मान लेते हैं, इसका बी। स्क्वायर का सब साइड इक्वल होता है इसलिए ए, और इसका भी रेगुलर बोल दिया गया है तो इसका भी सब इक्वल ही होगा। हम लोगों ने स्क्वायर का साइड माना है ए और हेक्सागोन का माना है बी। क्वेश्चन पर आते हैं तो पहले का है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड रेगुलर हेक्सागोन आर इक्वल। तो चलिए पहले हम लोग पेरीमीटर इसका निकालते हैं। स्क्वायर का पेरीमीटर होता है, यहाँ देखिए 4 इंटू साइड। चलिए लिखते हैं 4 इंटू साइड, और हेक्सागोन का साइड होगा 6 इंटू बी, क्योंकि इसका साइड 6 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 6 इंटू साइड। अब हम लोग साइड का क्या लिए हैं, स्क्वायर का साइड लिए हैं ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4a इज इक्वल टू, इसका लिए हैं b तो यहाँ पे लिख देते हैं 6b। अब आप किसी को भी या तो इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं या इसको इधर। तो चलिए हम लोग एक को ही कर लेते हैं। यहाँ पे b इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 4a बाई 6। सही है। यहाँ से इसको कट कर देते हैं तो हो जाएगा 2a बाई 3। ये जितना भी हम लोग किए हैं ये अभी ये पेरीमीटर का है, यहाँ पे लिख देते हैं पेरीमीटर। अब जो करेंगे सब रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे, और रेशियो में एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है। अब पहले हम लोग इसका ये जो हेक्सागोन है ना, पहले इसका डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोगों को इसका ज़रूरत पड़ेगा, ये और ये। चलिए अब आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, कॉमन सी बात है। आप ये देख रहे होंगे कि ये और ये तीनों साइड एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। तो ऐसे कितने ट्रायंगल बन गए, 6। 1 2 3 4 5 6 ट्रायंगल बन गए। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है, पहले हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं रेशियो, क्योंकि हम लोग सब चल रहे हैं वो रेशियो के आधारित पर है। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा साइड यहाँ पर क्या दिया हुआ है, b। तो हम लोग पहले, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने पहले एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाला। अब हम लोग निकाल लेते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड स्क्वायर। जस्ट अ मिनट, एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं जो कि होता है
ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में साफ यहाँ पर लिखा गया है कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द हेक्सागोन टू द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो चलिए हम लोग इसका आप जल्दी से रेशियो कर लेते हैं। रेशियो के लिए हम लोग क्या करेंगे, 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पर हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं लिखा लेकिन आप समझ जाएगा, बाय में एरिया ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर हम लोगों ने स्क्वायर का फिगर बना दिया, ये स्क्वायर। अब आप पूछेंगे हमसे कि ये 6 यहाँ पर क्यों लिखा, तो भैया आप ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ देखिए ये जो फिगर है इसमें 6 ट्रायंगल बना है, तो एक ट्रायंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने लिख दिया था √3/4 इंटू का साइड स्क्वायर। अब एक का निकाल दिया तो हेक्सागोन का निकालने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करेंगे जितना एक का आएगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है 6। अब जल्दी से हम लोग का बस वैल्यू पुट करना है। नॉर्मली चलिए पहले लिख देते हैं, इधर से सारा इंपॉर्टेंट है। 6 का 6 इंटू हमारा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या था फॉर्मूला, √3/4 इंटू का साइड स्क्वायर। अब आप यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पर रेगुलर हेक्सागोन का साइड क्या लिया है, B, तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लिखेंगे √3/4 इंटू का B स्क्वायर, यहाँ तक सही है। और नीचे हम लोगों ने एरिया का क्या साइड लिया था, A, तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे A स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ देखिए हमारे पास इन सब में से किसी एक का वैल्यू है, A का नहीं है, B का तो है हमारे पास। यहाँ देखिए ये जो B है इसका वैल्यू हमारे पास है। यहाँ देखिए अगर आप ध्यान से समझ रहे होंगे तो यहाँ पे आप जरूर देखे होंगे कि हम लोगों ने यहाँ पर B का वैल्यू निकाला था। यहाँ देखिए B इज इक्वल टू 2a/3 पेरीमीटर में, तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मली लिख लेते हैं नीचे 6 इंटू √3/4 इंटू का B का वैल्यू क्या है 2a/3। अब हमने यहाँ पर स्क्वायर लिया है तो स्क्वायर केवल एक के साथ नहीं करेंगे, सब के साथ करेंगे इक्वली, और नीचे नॉर्मली a स्क्वायर का a स्क्वायर। अब आगे देखते हैं 6 इंटू √3/4 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर इंटू का a का स्क्वायर बटा का 3 का स्क्वायर, ये इसका है 2 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का 4, तो पहले लिख लेते हैं 4। यहाँ पे पहले लिखेंगे 4, इसके बाद हमारा क्या दिया हुआ है 3 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर लिखा गया है क्यूब, 3 का स्क्वायर। तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 का स्क्वायर होता है 9, और यहाँ पर हम लोग का क्या था a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है तो इंटू का a स्क्वायर ही रहेगा। अब हम लोग आगे अपने मेन क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है बटा में a स्क्वायर। अब यहाँ देखिए अब आपको कुछ यहाँ पे दिख रहा है, ध्यान से एकदम देखिए, यहाँ पे आप समझ गए होंगे, यहाँ पे a स्क्वायर से a स्क्वायर इसे ख़त्म। अब जो हमारा मेन बच गया है वो बस बच गया है बीच का, तो इसको अब हम लोग पहले एक साइड में लिख लेते हैं। क्या लिखना है 6 इंटू √3/4 इंटू का 4/9। अब इसको बस हम लोग का बच गया है काटना, जैसे ही काटेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए पहले 4 से 4 ख़त्म, 6 से 2 और ये 3, ये तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, आंसर अब हो गया हमारा 2 इंटू √3। यहाँ पे इंटू आप ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी, चलिए हम लोग नहीं देते हैं। 2/√3 बाई यहाँ पर हमारा क्या आया था 3, तो अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3। अब बोला है रेशियो में, तो आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, एकदम इसको टीचर गलत कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर नॉर्मल लिखेंगे, रेशियो में बोला है तो 2√3 रेशियो 3,
तो इसी के साथ हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं।